जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। मैं फ़हीम खान। लगातार वॉइस ऑफ भारत की टीम आपको अपडेट दे रही है। NH 125 हो या फिर तमाम वो सड़कें जहां पर दुर्घटनाएं दिन प्रतिदिन हो रही हैं, वॉइस ऑफ भारत आपको अपडेट इसलिए देता है कि आप सुरक्षा व्यवस्था पर पूरा ध्यान दें। ये बस और ट्रक की भिड़ंत हुई है सिसईखेड़ा और चीका घाट के बीच में। पुलिस प्रशासन मौके पर है। एक बार दिखाएंगे, एक बार बस को भी दिखाएं। ये स्थानीय लोग हैं, प्राइवेट बस है। अब एक बार बस की हालत देख लें आप। और ब्लड मत दिखाना, प्राइवेट बस है और काफ़ी चोटें भी देखिए, ब्लड भी है यहाँ पर काफ़ी। और लगातार वॉइस ऑफ भारत आपको ये अपडेट करता है कि अगर आप सड़कों पर चल रहे हैं तो सावधानी से चलें। अब ये हुआ कैसे होगा, अब एक बार इसको दिखाएं। अच्छा, एक प्राइवेट कार भी है, एक ऑल्टो बताई जा रही है। नीचे देखो ब्लड पड़ा है। एक प्राइवेट कार भी है, ऑल्टो बताई जा रही है। उस साइड ऑल्टो है, ऑल्टो उस साइड एक ऑल्टो गाड़ी पड़ी है। हादसा काफ़ी खतरनाक है। क्या हुआ? हमारी बच्ची को दिखवा दो, हमारी बच्ची कहाँ है? अच्छा, इनकी बच्ची को कहा जा रहा है दिखवा दीजिए। खटीमा हॉस्पिटल में है। एक वो कार, ऑल्टो कार दिखा कर के आओ वहाँ से। अल्लाह हो, हमें पहुँचवा दो भाई, पहुँचवा दो हमें, हमारे बच्चियों का। ये आप लाइव देख रहे हैं। लगातार NH 125 खतरों का केंद्र इसलिए है क्योंकि ये सिंगल रूट है। डबल रूट होता तो हादसे होने की इतनी संभावना नहीं होती। ये ट्रैफिक आप देख रहे हैं, ट्रैफिक पूरा जाम हो गया है। बस की हालत देख सकते हैं। बस की हालत के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि काफ़ी खतरनाक हादसा हुआ है। ये वो ऑल्टो कार है जो उस हादसे का शिकार हुई है। पुलिस प्रशासन मौके पे पहुंच गया है। बस को एक बार फिर, और वहाँ पर अभी जो स्थानीय लोग हैं उनको जो हॉस्पिटलों में शिफ्ट किया जा रहा है। ये परखच्चे उड़ गए। ये नीचे आप पार्ट्स टूटे हुए देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। वॉइस ऑफ भारत हमेशा ये चेतावनी देता है कि इन सड़कों पर, अब सबसे बड़ी बात यह है, अब कोहरे के दिन आ रहे हैं तो हादसे और ज़्यादा होने की संभावना है। ये देखिए बस पूरी ख़त्म हो गई है। ट्रैक्टर से उसको खींच के रोड खाली करवाया जा रहा है क्योंकि जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको चलाने के लिए ये सारा जाम हटवाया जा रहा है। एड्रेस की बात करें तो चीका घाट और जो चीका घाट है और सिसईखेड़ा उसके बीच में है। स्थानीय लोग भी यहाँ पर पहुँच के मदद कर रहे हैं। और नीचे आप देखेंगे तो ब्लड ही ब्लड पड़ा है। स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जब ये हो रहा था तो कोई था आसपास? ये ट्रक ड्राइवर कहाँ है? पता नहीं भाई साहब, ये ट्रक ड्राइवर का कोई पता नहीं चला? ड्राइवर का पता ही नहीं कहाँ पे। अच्छा, ट्रक ड्राइवर का कोई पता नहीं चला है। लगातार आपको वॉइस ऑफ भारत ही अपडेट करके दिखा रहा है। सरदार जी से पूछेंगे, सर ये कितने टाइम हुआ लगभग? ये आधा पौना घंटा हो गया है। अच्छा, ये बस बीच में आई, कैसे आ गई होगी बीच में? 9:15 बजे। ये करीब सुनने में आ रहा है कि अल्टो जा रही थी सितारगंज की तरफ से। वो किसी चक्कर में थी, उसी चक्कर में बस ने ब्रेक मारी है। ब्रेक मारने से बस घूम गई है पूरी। फिर ट्रक उसके पीछे ही था। ट्रक उधर से आ रहा था तो ट्रक में सीधे टक्कर हो गई उसमें। एक बार दिखाएं ट्रक की हालत। अच्छा, ट्रक चालक आपको पता चले? वो चले गए, कहीं चले गए, फरार हो गए। हाँ। बस में कितने लोग सवार थे लगभग? बस पूरी भरी हुई थी, इसमें इतना पता नहीं कितनी सवारियाँ थी। जो सवारियां थी उनको काफी चोट आई है क्या? काफी लोगों को चोट आई है। एक शायद डेथ भी है। एक डेथ हो गई? हाँ जी, एक लड़की की डेथ हुई है। वो पहिए के नीचे आ गई, बस इस ट्रक के पहिए, अगले पहिए नीचे आई है। मत दिखाओ, ब्लड मत दिखाओ। हाँ। वो ट्रक के पहिए के नीचे आ गई क्योंकि वो छिटक के बाहर गिर गई कहीं में। हाँ। वो टायर के आगे आ गई उसी छिटकने से ही। होए, तो ये काफ़ी दर्दनाक हादसा है। एक बार ये ट्रक के आगे दिखाएं। बताया जा रहा है बस और कार वहाँ से आ रहे थे तो कार ने ब्रेक मारे, जिस वजह से बस पूरी घूम गई ब्रेक मारने के बाद। और बस में से एक लड़की नीचे आ गई, वो ट्रक के टायर के नीचे आ गई, जिसके बाद ये हादसा हो गया और मौत हो गई मौके पर ही। लगातार हम लोग अपडेट करके आपको दिखाते हैं। ट्रैफिक व्यवस्था भी एक बार देखें तो पूरा ट्रैफिक जो है वो बाधित है। ट्रैफिक को चलाने के लिए बस को साइड किया गया है, अब ट्रक को साइड करने की कोशिश की जा रही है। और ये NH 125 है, खटीमा और सितारगंज को जोड़ने वाला ये मार्ग है। यहाँ से आप पहाड़ के लिए भी निकलते हैं तो काफ़ी इस सड़क पर, बढ़िया जी बढ़िया, इस सड़क पर काफ़ी ट्रैफिक रहता है। अब जब ट्रैफिक रहेगा और सिंगल रूट है, लगातार हम लोग ये अपडेट करते हैं। और जितने भी यहाँ पर डिवाइडर बनाए हुए हैं NH की तरफ से, वो सारे ही गलत हैं। सारे लगातार आप देखेंगे तो गलत मिलेंगे आपको। बस को एक बार मैं आकर के दिखाऊंगा। और स्थानीय लोग यहाँ पर हैं और स्थानीय जनप्रतिनिधि यहाँ पर
भास्कर सम्मल जी हैं। भास्कर जी नमस्कार जी, कैसे हैं? क्या हुआ, कितने टाइम की घटना होगी लगभग ये? मैं तो अभी मौके पर अभी पहुंचा हूँ, सूचना मिली अभी करीब आधा पौन घंटे की बात है। बस आ रही थी, एक कार को बचाने के चक्कर में, ऑल्टो कार थी, उसने कहीं बीच में ओवरटेक के चक्कर में थोड़ा सा हो गया। यहाँ रोड में उनका कहना है कि ये रोड में ट्रक खड़े हुए थे, साइड में बहुत सारे राइस मिल के ट्रक खड़े हुए थे, उनको भी बचाने के चक्कर में उधर से कार भी आ गई, तो उस चक्कर में जो है ये एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, इसमें सुना जा रहा है एक बच्ची की डेथ हो गई है, और जो लोग थे बस के अंदर? हाँ, बस के लोग हैं, एक यहीं पर है बेचारी, है यहीं पर खड़ी हुई है, ये बेचारी इसी के अंदर बैठी थी, बहुत समय में है। इनका फ़ोन कई लोगों के खोने की सूचना आ रही है, बैग और फ़ोन के लिए बच्चे बहुत परेशान हैं। अच्छा, बस के जो ड्राइवर हैं यहाँ पर? ना पता नहीं लग पा रहा है यहाँ पर। बस के ड्राइवर तो मौके से उसी टाइम फरार हो गए। चलिए आइए, हम बस की आपको कंडीशन दिखाएंगे और एक बार उधर कैमरा करके दिखाएं। वो बच्ची जो है वो इस बस के अंदर सवार थी। क्या हो गया बेटा आपको? क्या नाम है आपका? मेरा बैग ला दो। नाम क्या है आपका? मैंने नहीं पता। नाम क्या है? मेरा नाम सिमरन। कहाँ रहती हो आप? नानक बता। नानक मता रहती है। घर से कोई आया आपके? मैंने नहीं पता। आ रहे हैं। अच्छा, ये सिमरन है। नानक मता के जो भी लोग देख रहे हैं वो पहुंच जाएं। हरिमन राइस मिल के सामने हैं और फ़ोन और बैग इनका नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से हो सकता है घर पे कांटेक्ट ना कर पा रही हो। तो आप खबर को देख करके यहाँ पर पहुंच जाएं। हरमन जो राइस मिल है उसके सामने ये बस का हादसा हुआ है। बाकी बच्ची आपकी सही सलामत है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको एक बार दिखाएंगे बस। आप भी बस के अंदर सवार थी? ये बस जो है, अब देख लें आप, ये हादसा देखें कितना खतरनाक हुआ है। बस के भी परखच्चे उड़ गए हैं। लगातार आपको हम दिखाते हैं वो खबरें जिनको आप देख करके सड़कों पर थोड़ा सेफली चल सकें, लेकिन ये जल्दीबाजी के दौर में लगातार लोग हादसों का शिकार होते जा रहे हैं। नमस्कार जी, ये बसें जो हैं आप देख लें। एक बस हाल फिलहाल आपने देखी थी NH 74 पर चिल्ड्रन डे के दिन पलट जाने के बाद। नमस्कार, ठीक है। ये बस जो है एक चिल्ड्रन डे के दिन पलट गई थी, जिसके बाद 2 बच्चे ख़त्म हो चुके हैं उसमें और एक महिला टीचर ख़त्म हो गई। अब लगातार ये हादसे क्यों हो रहे हैं? जल्दीबाजी है, शॉर्टकट है, ऊपर से सिंगल रूट है और ट्रैफिक जो है वो डबल है। तो ट्रैफिक जब डबल है, सिंगल रूट पे चलेंगे तो आप समझ सकते हैं कोहरे का दिन आ रहा है, ठंडे होंगी तो लगातार ये हादसे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, NH की तरफ से जो रूट को डाइवर्जन के लिए डिवाइडर बनाए गए हैं वो सारे ही गलत हैं, जिस वजह से हर रोज़, कहूँगा कि हर रोज़ कोई ना कोई हादसा हो रहा है, कोई ना कोई दुर्घटना हो रही है जिसमें किसी ना किसी की जान चली जा रही है। लेकिन इस जान चले जाने की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। अब ये हादसा जो हुआ है, अगर ये आप सोच सकते हैं कि अगर ये 4 लेन होता तो 4 लेन की वजह से ये उधर की जो गाड़ियां आ रही थी उनके लगने से ये हादसा नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। टोल बराबर लिया जा रहा है, बदले में क्या मिल रहा है? लोगों की मौत हो जा रही है। एक बार आएँ, इस ट्रक को भी दिखा दें। लगातार वो बच्ची, मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा नानक मता के जो लोग देख रहे हैं, ये लड़की का नाम सिमरन है, इसके घर परिवार को सूचित कर दें। हरिमन स्वीट्स के सामने चीका घाट और सिसई खेड़ा के बीच में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस बस में, प्राइवेट बस है, इस बस में ये लोग बैठे हुए थे। जो घायल लोग हैं उनको खटीमा, सितारगंज हॉस्पिटलों में पहुंचा दिया गया है और ये लड़की रह गई है। इसका मोबाइल फ़ोन और मोबाइल फ़ोन के साथ ही साथ इसका पर्स भी यहाँ गिर गया है। पुलिस प्रशासन मौके पे लग करके अपना पूरा मेहनत से काम कर रहा है। देखें, पुलिस प्रशासन लगातार मैसेज देता है कि आप सुरक्षित रहें, सेफली चलें। नरेंद्र यादव जी यहाँ लगे पड़े हैं सितारगंज कोतवाली से, कोशिश कर रहे हैं कि इस ट्रक को हटा करके जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुचारू किया जाए। पुलिस प्रशासन सितारगंज मौके पर पहुंच गया है। हाँ, उसका सिमरन का फ़ोन मिल गया, फ़ोन लेकिन फ़ोन मिल गया है। अंकल बेटी कहाँ है? लिखवा दे, नोट करवाइए ना। ये नहीं है।
वही तो दे रही मुझे फोन। मोबाइल की बड़ी बात है। गड्डी च देख लो किते पिया हुआ टिक्या हुआ किते क्या हो गया? आप उनकी खबर लो लड़की है ना। अच्छा अच्छा, क्या हो गया जी? वो मोबाइल और बैग का है सर। से टकरा गया। एक्चुअली हुआ क्या, मतलब अचानक से कैसा? पता नहीं कोई चीज टकराई। मैं ये लास्ट सेकंड सीट में बैठी थी। चलो ठीक है। मुझे कुछ याद नहीं है। चोट तो नहीं लगी? कोई नहीं, मुझे कोई नहीं। नहीं, जैसी बस टकराई आगे के लोग गिर गए थे और वो फिर मैं यहाँ से बाहर निकली तो मैंने देखा 3-4 लोग। मैं खटीमा रहती हूँ। अभी आप खटीमा जा रही थी? नहीं, मैं रोज यहाँ से अप डाउन करती नाम क्या है हूँ। आपका? श्रेया। श्रेया। तो ये श्रेया हैं, इनको चोट तो नहीं आई है फिलहाल। फ़ोन इनके नहीं मिल पा रहे हैं। जब एक्सीडेंट हुआ होगा तो हो सकता है इनके जो फ़ोन हैं वो आगे पीछे, फ़ोन और बैग नहीं मिल पा रहे हैं। अच्छा, ये जो लड़कियां हैं ये एक नानकमता की हैं और एक खटीमा की हैं। इनके घर परिवार से कोई पहुंच रहा है? अभी कोई नहीं पहुंच रहा अभी तो। अच्छा, उनको शायद सूचना नहीं मिली। सूचना नहीं मिल पा रही है, फोन की वजह से सूचना नहीं मिल पा रही है। क्योंकि फ़ोन जो है वो फ़ोन मिल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, आप भी सवार थे क्या बस में? ना मेरी कज़न थी बस में। क्या चोट उट तो नहीं आई उनको? नहीं, उनके चोट नहीं आई। क्या नाम है? अच्छा, आप टाइम पे पहुंच गए थे? जी, मैं टाइम पे पहुंच गया था। अच्छा, चलिए टाइम पे पहुंच गए हैं। फ़ोन नहीं मिल रहा था, मिल गया? फ़ोन नहीं मिल रहा अभी, फ़ोन मिल ही नहीं रहा है। बेल जा रही है। बेल जा रही है। अच्छा, चलिए बेल जा रही है। हो सकता है गाड़ी के अंदर हो, अंदर कोई पहुंच ना पा रहा हो सकता है कोई अंदर पार्ट्स में घुस गया हो। तो ये हादसा आप देख रहे हैं NH 125 से पुलिस प्रशासन मौके पे है। लगातार आपको अपडेट करते हैं वॉइस ऑफ भारत की तरफ से, लेकिन NH बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है। टोल फुल, सरकार गुल, यही हिसाब चल रहा है। टोल तो पूरा लिया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की तरफ से या फिर कहेंगे NH की तरफ से क्या मिल रही हैं ये समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया है और अब ट्रैफिक को खुलवाने की पूरी कवायद शुरू है। लगातार ये लोग लगे पड़े हैं। ट्रक का जो है पहिया जाम हो गया है। नरेंद्र यादव जी देख लें आप, लगातार ट्रैफिक व्यवस्था जो है, ट्रैफिक चलता रहेगा तो ये आसानी से इसको हटा सकते हैं। और ये चलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो हादसे बढ़ते जाएंगे दिन प्रतिदिन। अगर आपको ये जगह पता नहीं है जो आप लोग यहाँ से गुजरते हैं, तो मैं आपको एक बार फिर बता दूँ, चीका घाट से आगे और सिसई खेड़ा के से पहले बीच में हरिमन स्वीट्स है, उसके सामने ये हादसा। तो ये एड्रेस आपको हम बता रहे हैं। एक बार ट्रक को दिखाएंगे फ्रंट से। अच्छा, एक बात अभी और सामने आई है, वो ये है कि राइस मिल के सामने ट्रक मौजूद थे। राइस मिल के सामने ट्रक थे, जिस वजह से बताया जा रहा है उन ट्रकों को बचाने की वजह से ये हादसा हुआ है। सितारगंज कोतवाली से नरेंद्र यादव जी मौके पर पहुंचे हैं और लगातार रोड को खुलवाने की कवायद चल रही है। पुलिस प्रशासन, सितारगंज कोतवाली के लोग यहाँ पहुंचकर, ये देख लें बीच में है, ये ट्रक बीच में है अपनी, वैसे अगर बात करें तो अपनी लाइन में है। अल्टो पड़ी है वहाँ। अच्छा, अल्टो कार के पास चलते हैं, अल्टो कार से देखते हैं कुछ अगर ऐसा मिलता है जिससे हम लोग ये पता लगा पाएँ कि ये गाड़ी में बैठे हुए चालक, उनको चोट तो नहीं आई है। परखच्चे यहाँ तक उड़े हुए हैं। अब कहा जा रहा है ये अल्टो कार को ही बचाने के चक्कर में ये हादसा हुआ है। यही अल्टो है, इसी को बचाने के लिए हुआ है। अच्छा, तो ये है वो अल्टो कार, झाड़ियों में तो घुस गई है। ये देख लें आप अल्टो कार।
हर रोज़ कोई ना कोई हादसा हो रहा है। सीओ खटीमा वीर सिंह पहुंच गए हैं लोकल दी है कितों दी है और मजिस्ट्रेट सितारगंज जगमोहन त्रिपाठी, सितारगंज कोतवाली के लोग, ये सब लोग पहुंच गए। आप यहीं लोकल के रहने वाले हैं? हम तो यहीं के रहने वाले, पर पहुंचे नहीं मौके पे नहीं पहुंचे। हाँ जी, मौके पे नहीं थे। अच्छा, जब बस का एक्सीडेंट हो गया तब पहुंच गए थे? उसके बाद ही हम पहुंचे हैं। अच्छा, ऐसा देख नहीं पाए हम। देख नहीं पाए? हाँ जी। उस कितने बच्चे सवार होंगे उसमें, कितने लोग सवार थे? 15-16 लोग हैं बस के अंदर। अच्छा, ये तो चलिए ठीक है, कम लोग थे। ज़्यादा चोट तो नहीं आई होंगे? छोड़ क्या, एक तो नीचे टायर के नीचे 2 लड़कियां आ गई, एक तो खत्म हो गई टायर के नीचे। और टायर के नीचे आ गई। ये इनकी लड़की है, भाग के जा रही है। उसका मोबाइल खो गया, वो बच गई लड़की, वैसे बच गई। ये खत्म हो गई। एक खत्म हो गई, हॉस्पिटल में ले गए हैं 3 जने को। वहाँ स्थिति पता नहीं क्या। और चोटों कईयों को लगी हैं, कम लगी हैं चोटें। और अच्छा, इसमें जैसे बस बीच रास्ते में खड़ी है, ऐसे कैसे, मतलब बीच में आ गई? अरे ये कार खड़ी है, ये कार को बचाने के लिए, इधर ट्रक आ रहा है, कार को बचाने के लिए उसने साइड मारी, ट्रक आके बीच में भिड़ गया बस। अच्छा, बस ने ब्रेक मार दिए? बस ने ब्रेक मार दी। बस ने इस गाड़ी को बचाने के लिए गाड़ी काटी, आगे से ट्रक की भिड़ंत हो गई बस। चलिए, तो ये लगातार हादसों का केंद्र NH 125 लगातार आपको कवरेज करके दिखाते हैं। सीओ खटीमा पहुंच गए हैं, हम आपको दिखाएंगे। जो लोग लाइव देख रहे हैं उनके लिए नसीहत है, NH पर चलें, किसी भी NH पर चलें तो ज़्यादा स्पीड में ना चलें। नसीहत। वहाँ पर खड़े हैं, सरदार जी हैं, एक दूसरे हैं, वो बताएंगे आपको। मौके पर थे? हाँ, वो मौके पे तो उनके सामने हुआ है, वो बता भी रहे हैं वहाँ पे। वो वहाँ खड़े हुए हैं? हाँ हाँ, एक तो सरदार जी वो बांध रहे हैं, वो है, और एक लड़का वो टोपी वाला खड़ा है, ये टोपी वाला खड़ा है, देखिए वो बाइक के बीच। रेड कलर की टोपी? रेड कलर के स्वेटर वाले के जस्ट बगल में, उधर को मुँह करके जो टोपी पहना हुआ, और लेडीज़ के जस्ट सामने, जैकेट वाली जो लेडीज़ है उनके जस्ट आगे जो खड़ा है लड़का टोपी वाला। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, चलो पूछ के बताएंगे। लोग, किसी ने बताया है कि मौके पर कुछ लोग पहुंच गए थे, उनसे पूछ करके बताएंगे। LIO की टीम भी सक्रिय रहती है हमेशा। LIO नानकमता पहुंच गए हैं। अच्छा, आप मौके पर थे, क्या क्या देखा है? अरे मैं उधर से आ रहा था सर। आप किससे थे? मैं बाइक से था। मैं उधर से जब आ रहा था तो बस भी उधर से ही आ रही थी और ये ट्रक वाला भी इधर से आ रहा था। तो उस बस खटीमा से आ रही थी, ट्रक सितारगंज से आ रहा था। हाँ। और कार कहाँ से आ रही थी? वो कार भी सितारगंज से गई, इधर को खटीमा की साइड को जा रही थी। फिर जो कार, इस बस में कोई आगे के हिस्से में कोई आवाज़ आई कड़क से एकदम। उस टाइम एक्सीडेंट नहीं हुआ था जब आवाज़ आई थी। उस टाइम जब आवाज़ आई थी तो उस टाइम एक्सीडेंट नहीं हुआ था। फिर इधर से जब ट्रक आया, जब उसमें आवाज़ आई गाड़ी में, जब तक ट्रक पास आ चुका था, एक जो लड़की बैठी थी वो खिड़की पे बैठी हुई थी। लड़की जो ख़त्म हो गई मौके पे, वो खिड़की पे बैठी हुई थी। और वो जब उसमें आवाज़ आई तो ऐसे बस घूम गई, इधर से जा रही, सितारगंज जा रही थी खटीमा से, तो ऐसे करके घूम गई वो। तो लड़की जो निकल के सीधे टायर के पहिए के नीचे आ गई मेरी आंखों के सामने। तो इस ट्रक वाले की तो फिलहाल कोई गलती है नहीं, तो उस ट्रक में जो है गाड़ी में नुकसान हुआ, उस बस में, उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है। उस कार वाले की कोई हादसा हो गया। हाँ, उस बस में उस कार वाले की कोई गलती नहीं है इसमें। हाँ, कार वाला ना इनको देखते वो भी बचा है, इनको इससे बच के निकला है, तो इसको देखते देखते वो उधर जाके घुस गया। अगर इसमें गलती किसी की नहीं है ना, बस के अंदर कोई फॉल्ट हो गया, उस वजह से नुकसान, तभी एक्सीडेंट हुआ है। तो इसमें जो स्थानीय मौके पर मौजूद थे, उन्होंने बताया कि इसमें गलती तो किसी की नहीं है, लेकिन जो बस है, बस के अंदर अचानक कोई आवाज़ आ जाती है, जिसके बाद बस पूरी घूम गई। बस घूम जब जाती है, बस के घूमने के बाद पीछे ट्रक आ रहा था, तो पीछे जब ट्रक आ रहा था बस एकदम घूम जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि इसमें ट्रक वाले की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ट्रक ने अपनी पूरी कोशिश की ब्रेक मारने की, लेकिन जब बस पूरी आधी वहाँ पर आ गई, तो बस पूरी आधी घूम गई, तो वो ट्रक टकरा गया। और जो लड़की खिड़की के पास बैठी हुई थी, वो लड़की खिड़की से बाहर आकर के टायर के नीचे आ गई, जिसके बाद मौके पर ही मौत हो गई है। वॉइस ऑफ भारत की इस अपडेट को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वॉइस ऑफ भारत की टीम लगातार आपको ये मैसेज पहुंचाता है, ये चेतावनी पहुंचाता है कि अगर आप NH पर चढ़ते हैं
तो चढ़ने से पहले अपने परिवार के बारे में ज़रूर सोचें। ये बात अलग है कि आप हल्के चल रहे हैं, कोई आपको आके ठोक रहा है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी से, आप NH पर चलते हैं तो बहुत सावधानी से चलिए, सीट बेल्ट लगा करके चलिए। बाइकों से चलते हैं तो आप अपनी स्पीड लिमिट में चलिए। ये लगातार हम लोग मैसेज देते हैं, हम चाहते हैं कि किसी भी परिवार का कोई सदस्य के साथ ऐसी दुर्घटना ना हो। अच्छी बात यह है ट्रैफिक खुलवा दिया गया है, पुलिस प्रशासन मौके पे मौजूद है। सितारगंज कोतवाली से सभी लोग पहुंच गए हैं, CO खटीमा वीर सिंह जी पहुंच गए हैं, सितारगंज तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी पहुंच गए हैं, और कहेंगे कि दीवान सिंह जी जो हैं SSI सितारगंज कोतवाली में वो पहुंच गए हैं, और साथ ही साथ तमाम नानकमता जो थाना है वहाँ से पुलिस प्रशासन पहुंचा है। मौके पर पहुंच करके ये सारा ट्रैफिक यहाँ से हटवाया गया है। अब ये सुचारू रूप से चल रहा है। सुनने में आ रहा है कि मौके पर एक लड़की की मौत हो गई, वो बस से नीचे निकल गई थी और ट्रक के टायर के नीचे आ गई। बहुत ही खतरनाक ये हादसा है। रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग भी सड़कों पर चलते हैं तो अपने परिवार का अपना ख्याल रखें। एक बार दिखाएं, रिपोर्ट ली जा रही है। एम्बुलेंस और डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद हैं। खटीमा हॉस्पिटल में यहाँ से रेफ़र किया गया है पेशेंटों को। देखा था पेशेंटों को खटीमा हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है और जिनका ज़्यादा ही क्रिटिकल है उनको हल्द्वानी रेफ़र किया गया है। सड़कों पर चलते टाइम ध्यान दें। इसको हम लाइव को यहीं पर समाप्त करते हैं, और जितने लोग हैं वो सब लोग अब पहुंच गए हैं। सब लोगों को सूचना भी मिल चुकी है कि यहाँ दुर्घटना हुई है। जिनके बच्चे हैं वो पेरेंट्स भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। अपने बच्चों को जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा सुपुर्द करा दिया गया है उनके बच्चों को। और भास्कर सम्मल जी भी यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं, प्रधान संघ के अध्यक्ष। और लगातार हम लोग भी ये चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं ना हो, लेकिन लोग जल्दीबाजी का शिकार हो जाते हैं, शॉर्टकट लेते हैं, जिस वजह से ये हादसे हो जाते हैं। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।